अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सत्संग में सखाओं के भी अजीब प्रश्न है। भगवान ऐसी दुनिया ही क्यों बनाते हैं कि फिर उनको ये युग परिवर्तन की या खंडस प्रलय की जरूरत पड़ती। आपसे किसी ने पूछा होगा तो आपको कैसा लगेगा कि आप इस दुनिया में बच्चे ही क्यों लाते हैं न? कैसा लगेगा आपको? आप माँ बाप बने और आप कई बार बच्चों भी आपसे पूछ लेते ने, मुझे पैदा क्यों किया? आपकी हैसियत ही नहीं थी मुझे अच्छी तरह से पाल पोषण करके बड़ा करने की। तो यह प्रश्न भी ऐसा ही है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अगर ये महाप्रलय और ये सब खंडस प्रलय करना ही था तो उसने मानव सभ्यता का निर्माण क्यों किया? ये प्रश्न भी ऐसा ही है। एक बच्चा, चाहे बेटी हो या लड़का हो, माँ बाप में से किसी एक पर तो जाता ही है, लेकिन माँ बाप से उसका गुण, स्वभाव, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है और फिर आगे जाके वो अपने जीवन के अनुभव से सीखता है और अपने आप में सुधार भी करता है। और जो नहीं सुधार करता उसकी ज़िंदगी फिर ऐसी ही, उसका एंड भी ऐसा ही होता है, उसका आउटपुट भी ऐसा ही होता है। वैसे ही परमात्मा ने हम तो उनके ही अंश हैं। हमने इस संसार में जितने भी जीव मात्र है, पशु पंखी, जलचर, भूमिचर, सब, इवन हवा में जो माइक्रो लेवल पे वायरस है, सब उसी के अंश है। तो हमको उसके जैसा जीना चाहिए था ना। हाँ, हम भूल गए कि हम कौन हैं। वो नहीं भूले हैं कि आप उसी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो हम भूल गए हैं तो कई बार हमारे जीवन में हम हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं, तृष्णाओं को पूरी करने के लिए हम ऐसे मार्ग पे चल जाते हैं तो वहाँ वो आपके जीवन में रुकावट भी लाता है। वो कार्य सिद्ध नहीं होने देते। वो कोशिश करते हैं कि आप वो कार्य में सफल ना हो जाओ, लेकिन रुकावट को बदकिस्मती से और ये सब आलतू फालतू जो भी गलत ज्योतिष का प्रचार हुआ है उससे, तो वो रुकावट को हम सब ने हमारी बदकिस्मती समझ लिया कि हमारा भाग्य खराब है, हमारा शनि खराब है, हमारा राहु खराब है। पर परमात्मा ने जन्म के समय जो आपको एक सॉफ्टवेयर दिया, उसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं। जो तारीख, जो दिन, जो समय, जो मिनट पे हमारा जन्म हुआ, वो समय हमको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है। वो सॉफ्टवेयर में उन्होंने बहुत कुछ सोच के आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार, आपकी मन, चित्त, बुद्धि की गति के अनुसार आपको कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार का मिला जुला सॉफ्टवेयर आपको देते हैं। कहीं ऐसे सौभाग्यशाली भी होते हैं जिनको पानी मांगो तो दूध मिल जाए, दूध मांगते हो तो मक्खन मिल जाता है। तो वो सब इनबिल्ट वो सॉफ्टवेयर में होता है। लेकिन जब से हमारी संस्कृति में इसी प्रकार से हम जीते थे और हमारे साधु संतों अवधूतों भी हमको उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी में डाल देते थे
कि जो है परमात्मा का दिया हुआ जीवन है। हाँ, जो मिला अच्छे के लिए मिला, जो नहीं मिला तो वो भी अच्छे के लिए नहीं मिला। परमात्मा की इच्छा, ये समझ के हम बहुत संतोष हो जाते थे और परमात्मा को सुख और दुख में भी हम उसके प्रति कृतज्ञ रहते थे। उनके प्रति हमारे भाव रहता था, प्रेम रहता था और हम समझते कि मेरे जीवन में इन चीज़ों का अभाव है, तो परमात्मा ने कुछ समझ के ही हम मेरे को वो नहीं दिया होगा, और जो दिया है उसमें हम आनंद से जीते थे। ऐसा हमारा ऋषि मुनियों संतों का संस्कार था। लेकिन जब से दूसरी संस्कृति हमारे देश में आई, बिजनेस के कारण से कहीं से मुग़ल आए, अंग्रेज आए, तो उनसे प्रभावित होके हमने जीना सीख लिया। हमने हमारा खाना पाना, रहन सहन सब बदल लिया। जो सोच और समझ हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों और शास्त्रों ने दी थी कि जो प्रारब्ध में नहीं है उसको पाने की कोशिश करना है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से, मतलब सच के मार्ग पे चल के जो जीवन में अभाव है ईमानदारी से, नियति से उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे जो हमारे संस्कार थे उसको ये अंग्रेज़ों की और ये मिडल ईस्ट की संस्कृतियों ने बाय हुक बाय कुक, बड़ी प्रैक्टिकल, किसी भी तरह का वो पाना है, पाना है, पाना है, समझ गए ना। तो ये रास्ते पे चलने के लिए फिर बाय हुक बाय कुक, बी प्रैक्टिकल, हाँ, ये सब मानसिकता और दूसरे हमारे जो सनातन धर्म के बेस है उससे दूर होके जी के हम अपने अपने पाप के मार्ग पे चल दिए हैं। क्योंकि जो चीज़ लिखी ही नहीं थी वो सत्कर्मों करने से, ईमानदारी से प्रयत्न करने से भी नहीं मिल रही थी, तो हमने वो पाप के मार्ग से पाने की कोशिश कर ली और पाप भी किया। हमने वो ही हमारा जीवन बना लिया, बाय हुक बाय कुक, बाय बी प्रैक्टिकल। और आज भी जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति और ऋषि मुनियों की जो संस्कार है उस प्रकार जीते हैं, उसको भोला भाला इंसान और मूर्ख समझते हैं। लेकिन उसका कितना परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है वो आप नहीं समझते। तो वो संस्कृति तो फेल ही थी, इसीलिए वो अत्याचारी और दमन की नीति से जो भी चाहिए वो ले लेते थे। बंदूक की गोली से ले लेते थे, तलवार की धार से ले लेते थे, वो धन धान्य समृद्धि आपकी छीन लेते थे। आपकी माता बहनों के साथ उसको भी छीन लेते थे, उनके साथ भी अत्याचार। और वहाँ तक कि हमारी सनातन धर्म की जो धरोहर थी उसका भी नाश किया गया। हमारे मंदिरों को, हमारा नालंदा जैसे हमारे विश्वविद्यालय को, हमारी बेसिक संस्कृति को ही बदलने की कोशिश कर डाली। तो ये सब जो भी उन्होंने किया तो उनका तो हिसाब में आ गया था, ठीक है। लेकिन हम भी जो भी उस रास्ते पे चल पड़े, बाय हुक बाय कुक, हमने अपने स्वार्थ के कारण कहीं ने धर्म ही बदल लिया, रास्ता ही बदल लिया। कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई मुसलमान बन गए, कोई क्या बन गए, कोई क्या बन गए, है ना। फिर तो सरकारों की भी ऐसी ऐसी स्कीम आई तो उसका एडवांटेज पाने के लिए भी कहीं ने अपने धर्म बदल दिए, है ना। तो हमने जो है बदलाव बना लिया। तो परमात्मा ने तो बहुत कोशिश की। आज भी मेरे जैसा इंसान जो टोटली प्रभु के शरण में जीता है, तो मेरे कार्य में रुकावट आती है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, 2 बार कोशिश, 3 बार, फिर समझ जाता हूँ कि परमात्मा की इच्छा नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं फिर उसका मेरा प्रभाव, मेरा पॉलिटिकल ये सब खड़ा करके और पुलिस ये सब मतलब उल्टा सीधा कैसा भी करके उस चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करता हूँ। नहीं, अच्छी तरह से पाओ, अच्छे रास्ते, नहीं छोड़ दो। लेकिन पूरी दुनिया को परमात्मा ने, ये मिडिल ईस्ट की संस्कृति चाहे ये यूरोपियन संस्कृति, सबको उन्होंने ये रास्ते पे जाने से रोका था। हमारे से पहले उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं रुके। और जो विश्व की धरोहर है वो सनातन धर्म की भूमि पे उन्होंने आए, अत्याचार किए, वो अपने देश में भी नहीं रुके और
विदेश में मतलब हमारे देश में भी आके उन्होंने बहुत कुछ किया, और आज भी उनके संस्कारों को लेके जो चलते हैं हमारे भारतीय भी है, हमारी पॉलिटिक्स में भी है ना। तो वो लोग आज भी यही कोशिश करते हैं कि जो बेसिकली जो मूल सनातन धर्म को पकड़ के जीते हैं, जो परमात्मा की जो फिलोसॉफी है, जो ऋषि परंपरा है, उसके संस्कार से जीते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन से जीते हैं, चरित्र संभाल के जीते हैं, और सत्कर्म से अपनी नीति अपनी बुद्धि से सद्बुद्धि से जीवन में उसको जो कि भी अभाव है उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी उनको उनकी नज़र में वो शत्रु है, और उनको ये जो उनकी जीवन पद्धति है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही एक कारण भी है जो परमात्मा ने, जो अभी मेन बात पे आ जाऊँ मैं थोड़ा, तो परमात्मा हर व्यक्ति के जीवन में ब्रेक रुकावट लाया, कोशिश की उन्होंने। ये मिडल ईस्ट की संस्कृति और ये उधर की जो ईसाई संस्कृति है उस सब में, उधर भी हमारे जैसे भी कुछ होंगे, मेरे जैसे भी कुछ होंगे, जैसे अपने देश में, कि वो अब इसी तरह से जीते होंगे, शुद्ध सात्विक जीवन से, चरित्र संभाल के, सत्य के मार्ग पे चल के, सत्कर्मों करके, सच्चे और नीति ईमानदारी से उसको जीवन में जो चाहिए वो पाने की कोशिश करने वाले उधर भी है, मिडल ईस्ट में भी है और ईसाइयों में भी है, वो यूरोपियन संस्कृति जो सब है, भारत में भी बहुत है। लेकिन जो आपने पूछा था कि महाप्रलय क्यों हो रहा है, तो परमात्मा मिडल ईस्ट की संस्कृति में फैल गए, फिर वो यूरोप की जो संस्कृति उसमें भी फैल गए। ज़्यादातर लोग यहाँ तक सरकारों तक ये पॉलिसी आ गई, जिसके आप अभी डीप स्टेट कहते हैं, ठीक है ना। तो वही पॉलिसी भारत में लोगों में तो आ ही रही, लेकिन राजकारण पॉलिटिक्स के वहाँ तक के जो देश के बड़ा प्रधान बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, देश स्टेट के, पुलिस हो, चाहे कोई भी सरकारी गवर्नमेंट हो ऑफिसर, तो वहाँ तक ये मतलब जहर फैल गया जिसको हम पाप बोलते हैं। तो जब परमात्मा की एक थियरी होती है, इतनी बात समझाई तो आपको समझ में आ गया होगा, ये परमात्मा की थियरी होते हैं कि वो किसी भी उसके अंश को, उसके ही अंश है ना पूरे विश्व में जो भी अभी 900 करोड़ हैं, तो उनको एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार पाप के रास्ते जाने से रोकते हैं, फिर उसको अपने नसीब पे छोड़ देते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को सुधारने के लिए एक बार समझाते हैं, दो बार समझाते हैं, तीन बार, माँ बाप हो तो कई बार समझाते हैं, फिर हम समझ जाते हैं कि नहीं ये नहीं समझेगा, तो हम उसको उसके नसीब पे छोड़ देते हैं। ऐसे वर्तमान की जो भी संस्कृति है सनातन धर्म की, जो भारत का खंड है, तो एशिया खंड, मिडल ईस्ट और यूरोप वाली जो भी ईसाई को, उस सब को परमात्मा ने कई साल पहले सबको अपने नसीब पे छोड़ दिया। तो अपने हिसाब से जीने से इतना पाप बढ़ गया है, इतना पाप बढ़ गया। जैसे हमारी स्क्रीन पे होता है ना, एक फुल्ला होता है जिसको, वो फुल्ला हो के बड़ा हो गया, वो पक गया है और वो अपने आप ही फूटता है। तो पाप का घड़ा इतना भर गया है तो वो अपने आप ही फूटता है। तो पाप के घड़े के फूटने से परमात्मा ने इसीलिए अवतार लिया है कि जो उसके बच्चे हैं, सही बच्चे हैं, जो नित्य उसका स्मरण करते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, चरित्र है और ईमानदारी से जीते हैं, सत्य के मार्ग से ही उसके जीवन में जो कोई भी अभाव है उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो कर रहे हैं, तो ये जो पाप का घड़ा का जो ब्लास हो रहा है तो उसकी असर उन पे ना हो, तो उनके सर्वाइवल के लिए ही आए हैं। अभी वो पाप का घड़ा का ब्लास अपने आप हो, ठीक है, नहीं तो परमात्मा खुद करेंगे। तो अभी जो रसिया यूक्रेन की वॉर चल रही वो भी उसी दिशा में है ना। जो भी होगा आगे भी जो भी होगा, ईसा मूसा का होगा, हाँ, जो भी होगा, भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये सब
मिडल ईस्ट में जो होगा इजराइल और ये सब की, और ये गोरे भी सब उसमें आ जाएंगे। आगे चलेगी मुग़ल की सेना, पीछे चीन की सेना। यहाँ तक हमको सिनेरिया देखना है। आगे चलेगी मुग़ल की सेना और पीछे चलेगी चीन की सेना। तो ये मुस्लिम कंट्रीज़ और चाइना ये करके क्या यूरोप पर अटैक करते हैं। भविष्यवाणी में बताया गया है कि 13 राष्ट्र मुस्लिम और चाइना के साथ मिलके भारत पे गए। तो वही जो होगा जो इसमें बताया गया है कि आगे चलेगी मुस्लिम की सेना, पीछे चलेगी चीन का सेना। तो यूरोप को साफ करते करते वो फिर एशिया में हमारे पे आक्रमण क्या थी देखते। ये तो शब्द है। तो अभी तो हमको नहीं दिख रहा है, हमको तो अभी यही दिख रहा है कि रसिया और यूक्रेन के कारण यूरोप से उनकी जंग होनी है। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म के ऋषि मुनि संतों थे उन्होंने तो हमको यही बताया था कि आगे चलेगी मुग़ल की सेना, पीछे चलेगी चीन की सेना। तो ये थियरी जो भारत के ऊपर आक्रमण होना है, 13 राष्ट्र जो भी बता रहे हैं, 3 है या 13 है जो भी, तो वो थियरी तो इसमें सेट होती है। लेकिन वो मुझे भी जितना मालूम है कि उनका यूरोप के साथ भी जंग होगा। अभी वो कॉन्फ्लिक्ट ये इजराइल के कारण मिडल ईस्ट में जो चल रहा है, तो वहाँ से होता है कि इस्लाम और इजराइल का हो जाए तो उसमें चीन का सपोर्ट मिल जाए, तो फिर वो जंग बढ़ती बढ़ती यूरोप तक चली जाए। एक रास्ता है, ऐसा भी है। और उस जंग में यूरोप इतना साफ हो जाएगा। सबकी दृष्टि ये है कि रसिया साफ कर देते, लेकिन थियरी ये है। तो उस जंग में यूरोप इतना साफ हो जाएगा, फिर हमारी भी बारी आएगी हाँ, तो फिर अमेरिका की भी बारी आएगी, ऐसा है। तो देखते जाओ क्या होता है। तो जब ये सब जो पाप का घड़ा फूट रहा है, तो उसके छींटे जो विश्व में जहाँ भी हो, केवल भारत की बात नहीं करो, विश्व में जहाँ भी परमात्मा के जो सही संतान हैं, सच्चे संतान हैं, वो उसके विक्टिम न हो जाए, उसके सर्वाइव के लिए परमात्मा ने जो कल की रुद्र अवतार बताया है, मुझे भी मालूम है। तो वो इसीलिए आए हैं। अगर वो गुमराह नहीं फूटता है तो वो खुद फोड़ेंगे अपने आप नहीं फूटता है तो खुद फोड़ेंगे। मतलब विश्व ऐसी जंग की परिस्थिति नहीं होती है तो परमात्मा जंग करवाएंगे, समझे आप। हाँ, वो धृतराज कोस रहा था भगवान कृष्ण को कि कृष्ण चाहता तो ये जंग अटक सकती थी, लेकिन भगवान ने उसको अटकाने की कोशिश नहीं की। वो काली जगत को दिखाने के लिए उसको पास 5 गांव मांगने गए थे, है ना। वो चाहता तो दुर्योधन को उधर ही ख़त्म करके भी जंग अटकवा सकते थे, नहीं। तो उस टाइम में भगवान कृष्ण ने जंग अटकाई नहीं है, ठीक है ना। तो इस बार भी ये कल की रुद्र अवतार है। मैंने बोला गुमराह अपने आप फूटता है, मतलब जंग अपने आप होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ऐसी परिस्थिति ला देंगे कि ये सब जंग हो जाएगी। और उसमें उसके जो अच्छे संतान हैं, वो हिंदुस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ केवल, वो फिर एशिया में जितने भी उसके अच्छे संतान हैं, मिडल ईस्ट में हैं, यूरोप में है, इवन अमेरिका में है, तो उसके बचाने की भी वो पूरी कोशिश करेंगे। और परमात्मा कोशिश करते हैं तो इंसान, अच्छे इंसान तो बच ही जाता है। तो यही जो आपने पूछा कि परमात्मा खुद सृष्टि बनाते हैं और फिर खुद ये युग प्रलय की या खंडस प्रलय क्यों करते हैं, तो इसकी वजह हम खुद है। क्योंकि हम सबको, आप भी अपने जीवन में देखते होंगे, मेरे भी कई सखा है जिसके जीवन में वो चाहते वो नहीं होता है, तो मुझे हर रोज़ फरियाद करते रहते हैं। तो फिर मैं बताता हूँ ये करो ये करो ये करो, क्योंकि वो सात्विक रास्ता ही हम बता सकते हैं। सात्विक रास्ते से, आपकी पूजा भक्ति से, आपके सत्कर्मों से परमात्मा प्रसन्न हो जाए और आपको जो कार्य सिद्धि चाहिए वो कर ले। और कोई हमारे जैसे पास नहीं आता, वो अपने हिसाब से बाई हुक कर लेता है, भी प्रैक्टिकल थियरी से कर लेता है। पाप का गड़ा चाहे बढ़े उसको कहीं नहीं, बस उसको वो चीज़ चाहिए। तो ऐसे हमारी चैनल में भी कहीं होंगे, है ना।
हाँ, आपके दोस्तों में भी कहीं होंगे, वो किसी भी प्रकार से, हाँ, तो उसी, तो फिर उनका हिसाब करने के लिए ही परमात्मा को आना पड़ता है। और दूसरी एक बात बताऊं, बहुत इम्पोर्टेंट, आप समझो, ये जो पृथ्वी माता है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। आप शिव सिक्तम के पाठ में आता ही है। तो जब भी लक्ष्मी देवी के ऊपर पाप का भार बहुत बढ़ जाता है और इंसानों का वजन भी बहुत बढ़ जाता है ना, तब किसी न किसी प्रकार से युग प्रलय, खंडष्ट प्रलय, युग परिवर्तन का एक डिज़ाइन परमात्मा खुद बनाते हैं। ये सब लीला, हिटलर भी वही पैदा करते हैं, जेलेंस्की जैसे मूर्ख भी वही पैदा करते हैं, और पुतिन जैसे महाबली, उसको भी वही पैदा करते हैं। वो सब उसकी लीला है। मैंने बोला है ना, अभी बोला कि ये गुमराह अपने आप फुटता है तो ठीक है, नहीं तो वो खुद फोड़ेंगे। वो ऐसी परिस्थिति ला लेंगे कि बड़ी जंग होगी, है ना। उससे ज़्यादा प्रकृति के प्रलय से हम सब बहुत कुछ देखने जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार पाप को जीरो करना है जिससे पृथ्वी माता को, पर्यावरण को और उनके जो अच्छे सच्चे भक्त हैं उनको कम से कम नुकसान हो, ये इनकी कोशिश है। अभी कई लोग मुझे इसमें, और वो थियरी में जो मुझे लगता था, जो संवाद था गुरु, बीसा आएगा, जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा। तो 2030 तक का कालखंड एकदम टिपिकल है। उसमें भी देखे आगे जाके तो 32 तक का कालखंड, इसीलिए मैंने बताया 25 से 28 क्वार्टर फाइनल, 28 से हाँ 32 सेमीफाइनल। इस सेमीफाइनल में ही कितनी टीम निकल जाने वाली है, समझ गए। फिर जो 32 के आगे 35-36 वो फाइनल, और फाइनल में जो हारेगा वो भी जीतेगा। और 38 के आसपास स्वर्ण युग, बाकी कुछ होगा तो भी 2040 तक। मतलब फिर भी कोई लोग मुझे ऐसा बताया कि भाई भविष्य मालिका के जो भी स्टडी करते हैं वो लोग बोल रहे 28 तक पूरा हो जाएगा। अभी हम 26 में तो आ गए हैं, 900 करोड़ की बस्ती है, और रिगार्डिंग भविष्य माला 66 करोड़ बचेंगे। तो करीबन 850 करोड़ पब्लिक को ये अगले 2 साल में, है ना, 26, 27 और 28, चलो 28 पूरा कर देते, अगले 3 साल में 850 करोड़ पब्लिक को, अगर परमात्मा, वो तो उसकी इच्छा है, जो कल की रुद्र अवतार है उनकी इच्छा है, तो अगले 3 साल में ही सब पूरा गेम खेल लेते हैं। जो मैं बता रहा हूँ, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल सब एक साथ खेल लेते हैं 28 तक। तो बाकी के और 850 करोड़ के ऊपर की तो फिर बिना पब्लिक का सुपड़ा साफ ही हो जाएगा। 850 करोड़ पब्लिक मर जाएगी भविष्य कारिका के रिगार्डिंग, क्योंकि 900 करोड़ तो है ऑलरेडी। तो फिर कितना हम देखने जा रहे हैं वो भी तो सोचो। 3 साल में इतना बूस्टर डोज, मुझे नहीं लगता कि बाकी के 50-60 करोड़ है वो भी बर्दाश्त कर पाएंगे। उनका हार्ट फेल ऐसे ही हो जाएगा। इतना देखते हैं, फिर तो भगवान कल की है, रुद्र है, उनको कौन रोक सकता है। मैंने भविष्य मालिका पढ़ी नहीं है, ना मैं किसी नॉस्ट्राडेमस को पढ़ता हूँ, किसी की पुस्तक है। कुछ लोग दोस्त बोलते हैं मुझे कि आपको सर में भेजूँ, आप एक बार स्टडी करो। मुझे नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैं जो दत्त संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से हूँ, वो जो परंपरा में से मुझे जो ज्ञान मिला है उसको और इसका मैं खिचड़ी नहीं करने मांगता। मेरे मन में डाउट मैं करना नहीं मांगता, क्रिएट नहीं करना मांगता। दूसरी बात, हम लोग 1991 से लगभग ये बात बता रहे हैं, पेजर के ज़माने से हम बता रहे हैं कि जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा, है ना। और उसके पहले भी कहीं भारत के साधु संत अवधूत सब बहुत कुछ बोल चुके हैं। सूरदास जी है, नॉस्ट्राडेमस है, बाबा रहेंगे, वो सब पहले से, इसके पहले भी भविष्य मालिका लिख गई 1500
करीबन साल के आसपास पंच सखाओं ने लिखी, लेकिन वो प्रकाशित तो अभी पिछले 3-4 साल में ही हुई। तो बहुत पहले से हम यही थियोरी पे चल रहे हैं। और आपकी बात सत्य भी हो सकती है जो बोल रहे हैं कि 28 तक पूरा साफ हो जाएगा। तो 28 तक पूरा साफ मतलब सारी 800 करोड़ की आबादी ख़त्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि बाकी के जो 66 करोड़ की भविष्यवाणी का जो बात कर रहे हैं वो इतना प्रलय देखने के बाद वो उसको झेल सके। तो जितनी मुझे समझ है परमात्मा थोड़ा स्लोली डोज देते, एक साथ इतना नहीं कर देते। इतना 3 साल में अगर कर दे तो फिर हम ऐसा जंग देखेंगे, हम ऐसा प्रलय देखेंगे मानव सहज और प्रकृति जन कि जिंदा रहने के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कुछ बातें परमात्मा पे भी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हम क्यों इतना फोर्स करें कि वो 28 तक ही हो जाए, 27 तक। उनकी लीला है, उनको जो करना है करे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर भविष्यवाणी का ही शब्द है ऐसा जो जिसने इसने पढ़ा है और 28 तक ही सब कुछ हो जाना है तो 900 करोड़ में से सारी 800 करोड़ 28 तक 3 साल में इस पृथ्वी से निकल जाए तो बाकी की जो आबादी बचेगी 50-60 करोड़ 66 करोड़ जो बता रहे, मुझे नहीं लगता कि वो ये झेल भी पाएगी। चाहे कितना भी वो भक्ति करता हो, वो जिंदा रहने के बाद भी मरा हुआ ही होगा। सो परमात्मा सब पे कृपा करे। ठीक है ना। मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। क्या होना है, कब होना है, इसका डिस्कशन बहुत होता है, लेकिन हम लोग जो आते हैं ना तो क्या होना है, किस लिए होना है, ये बताने आते हैं। और उसमें सर्वाइव करने के लिए क्या करना है इसलिए आता है। तो यहाँ ये कंपटीशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि 28 में हो जाएगा, 30 में हो जाएगा। ये मतलब विचारों का मतभेद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये होना है ना, उसमें सर्वाइव करने के लिए क्या करना है वो बताने के लिए हम आए हैं, है ना। इसीलिए मैं कोई दूसरी उसमें पढ़ता नहीं। बस आपको सर्वाइव करना है तो एक ही फॉर्मूला सबको मैंने दे दिया। शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र, नित्य प्रभु शरण। आपका जो कोई भी गुरुदेव ने, आप जिसको भी मानते हो, राम, शंकर, कृष्ण, हनुमान, गुरुदेव ताते, भगवान नव दुर्गा, 64 योगिनी, आपकी कुलदेवी, बराबर है। वो आपके गुरु है तो आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है वो, उसके साथ शिव का कोई भी मंत्र, उसका पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या मैं जो बोल रहा हूँ नित्य ओम शिव, आदि शिव, महाशिव, सदा शिव, शंकराय नमः, वो भी साथ में करिए। बस शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र और नित्य मंत्र का चैतिंग, पूजा पाठ, सत्कर्म, ये सब करते रहिए। बाकी तो सब मेरे हिसाब से तो जो अवतारी पुरुष है उन पे ही छोड़ देना चाहिए, कब करना है, क्या करना है। और ये सत्संग का, ये संवाद का गंतव्य भी, अर्थ भी यही है। मुझे आपके पास आने का भी मीनिंग यही है कि ये होना है, ये होना है, ये बोल के हाहाकार नहीं मचाना है। ऐसी ऐसी परिस्थिति होनी है तो उसमें सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना है। तो परमात्मा ने भी मुझे टारगेट दिया है कि जितना हो सके उतने इंसान को बचा लो। तो इसके लिए ये सब संवाद, ये तारीख और मंथ और ये सब साल तय करने के लिए नहीं है। ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त। गॉड ब्लेस यू ऑल।